अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा चौधरी साहब, एक मुर्गा है जी ते ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? मतलब दूसरा ब्लड भी नहीं ऐड करना? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। मतलब वही ब्लड मादियों के अंदर भी है जो मुर्गे के अंदर बिल्कुल blood है। सेम। इसके लिए हाजी साहब फिर इन ब्रीडिंग करनी पड़ती है, और इन ब्रीडिंग भी कम से कम आपको 3 बार करनी पड़ेगी। वो इस तरह है कि आपके पास जो भी बेस्ट मादी उस टाइम आप समझते हैं ना कि मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है, वो मादी आपने उस मुर्गे के साथ लगा देनी है। ठीक है। आगे जो बच्चे बनेंगे वो बनेंगे 50-50%, मतलब 50% ब्लड बाप वाला होगा और 50% ब्लड माँ वाला होगा। सही। फिर उसमें से आपने एक पट्टी सेलेक्ट कर लेनी है बच्चों में से, दोबारा फिर उसी मुर्गे के साथ लगानी है जिसका आप ब्लड सेव करना चाह रहे हैं। आगे जो फिर दोबारा बच्चे आएंगे उनके अंदर 75% ब्लड आ जाएगा बाप वाला, और 25% वो वाला ब्लड आएगा जो शुरू में आपने मादी इस्तेमाल की थी। सही। अब आप चाह रहे हैं कि मेरे पास जो मुर्गे के अंदर ब्लड है वही ब्लड 100% आगे मादियों के अंदर आए। सही। उसके लिए आपको फिर से इनब्रीड करना पड़ेगा। फिर उसमें से एक पट्टी आप सेलेक्ट करेंगे और दोबारा उसी मुर्गे के साथ लगाएंगे। आगे जो आपके पास जनरेशन आएगी ना, नार और मादियाँ, पट्ठे पट्ठियाँ जो भी बनेंगे आपके पास, वो 100% जो मुर्गा आप जिसका ब्लड सेव करना चाह रहे हैं वही ब्लड आ जाएगा आगे बच्चों के अंदर। लेकिन इसके 2-3 जो है नुकसान ये होंगे। एक तो बार बार इन ब्रीडिंग करने की वजह से जानवरों की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी। हल्की सी भी कोई बैक्टीरियल बीमारी या कोई हल्का सा भी वायरस अटैक करता है ना, तो जानवर बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि एक्सपायर हो जाते हैं इम्यूनिटी कम होने की वजह से, और बाज़ दफ़ा तो इलाज करने का भी मौका नहीं मिलता। दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि साइज़ छोटे हो जाते हैं जानवरों के, ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा कि आप जब कोई और ब्लड उसमें बाद में क्रॉस करेंगे उस ब्लड में, क्योंकि ब्लड इसीलिए सेव किया जाता है ना अपने पास के बाद में हमारे पास ये एक ब्रीडर अच्छे बन जाएं और उसके ऊपर फिर हम दूसरे ब्लड ला के क्रॉस करें और आगे अपनी गेम बना लें। सही। दूसरा नुकसान ये होगा कि साइज़ छोटे हो जाएंगे, और तीसरा नुकसान ये होगा कि गेम ख़त्म हो जाएगी। जब तीसरे से चौथे क्लास में आप जाएंगे ना, तो फिर गेम नहीं रहती वो वाली जो हम चाह रहे होते हैं आगे बच्चों के अंदर। वो फिर आपके पास खालस ब्रीडर ही होंगे, गेम के अंदर इतना काम नहीं करने। गेम आपको बनाने के लिए फिर उस मादियों के ऊपर जो आपके पास खालस बन गई हैं, या वो नर जो आपके पास खालस बन गए हैं, उनको आपको किसी और ब्लड के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा। तो फिर ये है कि आपकी मर्ज़ी की गेम भी बन जाएगी और ब्लड भी आपके पास सेफ रह जाएगा। यानी कि ब्लड लाइन वही मुर्गे वाला चलेगा तो आगे तुसी लाइन तो मुर्गे वाला उसी ब्लड की आपके पास मादियाँ भी होंगी, उसी ब्लड के आपके पास नर भी होंगे, वो ब्लड आपके पास सेफ हो जाएगा। लेकिन